हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से है। जैसे कि आप जानते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना और अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि जो भी ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हुआ या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हुआ, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट है उन्हीं में से अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर्स जो है कॉमन हो जाते हैं। तो आज जो है हम लोग जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ने वाले, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोलती हूँ कि कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोग जो है करके चले जाइए, उतना सफिशियंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग जो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के लिए करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इसमें रिपीट होते हैं और आते हैं। तो और एक और चीज़ कि मैथड पेपर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैथड पेपर से अगर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं बाकी सारे जो सब्जेक्ट के मैथड पेपर के क्वेश्चंस हैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो वीडियो के थ्रू तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ मैथड पेपर के सारे मैथड पेपर, जैसे कि कल हम लोगों ने फिजिकल का डाला था, फिजिकल साइंस का आपको मिला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको करना है वो। और इसके बाद जो है और भी जो मैथड पेपर है उसके क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। तो रेस्ट ऑफ मेथड पेपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आप अपने क्वेश्चंस ले लीजिए। 1 से 2 दिनों में सभी मेथड पेपर के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही साथ जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास भी दिया जाता है। बहुत जल्द हम लोग जो है अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलिए बात कर लेते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए ये 40 मार्क्स का ही होता है। सबसे पहली बात कि ये 40 मार्क्स का होता है, वो आपको देखना है और इसको करना कैसे है वो भी मैं आपको बता दी। 40 मार्क्स है। इस खंड में 3 प्रश्न यहाँ पे जो है हर जगह पे अलग अलग आता है, किसी में जो है खंड वाइज आता है या किसी में सिर्फ क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, तो उस तरह से रहता है। तो यहाँ पे जो है सेक्शन वाइज दिया हुआ है। क्वेश्चंस हम देखेंगे सेक्शन वाइज हो या विदाउट सेक्शन हो, लेकिन क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि है आपका, यहाँ देखिए जो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड में थोड़ा सा और नीचे लेकर आऊं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। यस, सब फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ जेंडर बायस, डिस्क्राइब, लिंग पर पक्षपात। जैसे कि नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर हमारे कंट्री में स्पेशली अगर बोले तो मेल फीमेल को लेकर के बहुत, लड़का लड़की का लेकर के तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप भी जानते हो, और इसका असर जो है एजुकेशन पे भी दिखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लिंग पर पक्षपात के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। हमारे देश को अगर ध्यान में रखते हुए आप अगर बताएंगे कि क्यों लड़कों को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती है या लड़कों को जो है अच्छा एजुकेशन दिया जाता है कंपेयर टू गर्ल्स, तो ये आपको लिखना है। तो रीजंस आपको लिखने हैं सिंपली, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स का है, तो इसमें आपको 3 से 4 पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं, 3 पेज लिख लीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी रीजन, सॉल्यूशन ये सब देना होता है वहाँ पे ट्राई कीजिए पॉइंट्स में लिखने का। तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि आप 6 से 7 पॉइंट भी लिखते हो ना तो सफिशियंट है। आप 6 से 7 पॉइंट दे देंगे, और 6 से 7 पॉइंट हमारे कंट्री को देख करके देना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो वो ये है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज जो भी लाई हूँ, मैं देखिए 2-3 ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2018 का है, ऐसे करके जो 2-3 मैंने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन वही वाला उठाकर लाई हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं अथवा में दिया है, यानी कि 1 नंबर करना है या और जो अथवा में है वो करना है। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। What is the role of family in violence against women?
हर एक फैमिली में जो है महिलाओं के साथ अहिंसा होती है, बहुत तरह के अलग अलग तरह के। इसको जो आप जब आप लिखने बैठेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, आप अलग अलग तरीके से, शारीरिक हिंसा अलग होती है, मानसिक हिंसा अलग होती है, और उसको एलोबरेट करना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये आंसर लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें मैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को नहीं मानती हूँ कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फुल्ली हमें रियल लाइफ से जोड़ता है, और जो हम रियलिटी में देखते हैं बस उसको जो है अपने वर्ड्स, अपने शब्दों से जो है सेंटेंस बनाना है। आप कितने अच्छे तरीके से बनाते हो, कितना क्रिएटिविटी यूज़ करते हो, कितना प्रेजेंटेशन यूज़ करते हो, ये सब आपके ऊपर है। तो ये क्वेश्चन है, महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, फैमिली का क्या रोल होता है, ये स्पेशली जॉइंट फैमिली में रोल होता है, किस तरह से जो है न्यूक्लियर फैमिली में भी अब देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 8 मार्क्स का है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को लिंग पर तटस्थ बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो है लिंग यानी मेल फीमेल, लड़कियों को क्या पढ़ना है, लड़कों को क्या पढ़ना है, ये ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा हुआ है। तो उसी तरह से बुक भी जो है उसी के ऊपर बनता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो आप क्या सजेशन देंगे इसके लिए, वो आपको बताना है कि किस तरह से जो है ये जो बायस हो जाता है या पार्शलिटी होती है, ये नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह से बताएंगे। तो ये आप सुझाव है, ये सेकेंड नंबर। इसका अगर इसको अथवा में अगर आप देखें तो इसके अथवा में है, भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो इंडिया है वहाँ पे लड़कियों का जो है एडमिशन क्यों नहीं होता है ज़्यादा। ये तो हम सब जानते हैं, मैं अभी आपको बता भी रही थी कि क्यों जो है लड़कियों की पढ़ाई को बॉयज़ के कंपेयर में क्यों कम देखा है। तभी ये भी नहीं बोलूँगी कि अब पहले के जैसा है, लेकिन फिर भी अभी भी है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें अभी भी हमारे समाज में है। हमारे इंडिया में एक है कि एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक इस तरह का इंडिया है जो बहुत ही अपडेटेड हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा एक इंडिया का पार्ट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। लड़के एंड लड़कियों में भेदभाव होता है, स्पेशली पढ़ाई को लेकर के हो तो ये होता है। तो यहाँ पे है कि नामांकन यानी कि एडमिशन जो है लड़कियों का वो क्यों ज़्यादा नहीं हो पाता है, या होता है तो क्यों उनको निकाल लिया जाता है, प्रॉब्लम क्या है, समस्याओं का लिखना। तो इसको भी आप पॉइंट में लिख सकते हो। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जितना भी क्वेश्चन है आप ट्राई करोगे ना तो पॉइंट्स में लिख सकते हो। पॉइंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मैं बोलती हूँ 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। 40 मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं होता। बस आप लोग बस ये कर लेते हो ना कि पैनिक हो जाते हो कि ये पेपर है, ये पेपर है। ये पेपर बहुत ईजी है, और जितना इसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके रखोगे और रियलिटी लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना अपने शब्दों में लिखोगे, ये एक और मैं बात बता दूं, बुकीज लैंग्वेज की जगह पे आप अपने शब्दों में जितना लिखोगे, अपने वाक्य लिखोगे, अपने सेंटेंसेस लिखोगे, अपने विचार लिखोगे, उसमें मार्क्स ज़्यादा आता है। ये ऐसे सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। लैंगिकता के विकास पर बालकों के जीवन में प्रारंभिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। यस, जो ये सेक्सुअलिटी होती है इसमें जो बच्चे का विकास होता है इसका क्या असर पड़ता है। मानिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, छोटे हैं दोनों, वो बहुत ही छोटे हैं और उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन घर से, फैमिली से या फिर आस पड़ोस से उनको बोला जाने लगता है तुम लड़की हो, तुमको ये करना, अरे तुम लड़के हो, तुमको ये करना। ये मैं नहीं बोल रही सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी बोला जाता है तुम लड़के हो, तुमको ये नहीं करना है, तुम लड़कियों की तरह हंस रहे हो, लड़कियों की तरह ज़्यादा बोल रहे हो। ये सारी चीज़ों में लड़कों को भी टोका जाता है। तो ये जो चीज़ें जब बच्चों का विकास होते रहता है, डेवलपमेंट होता है, जब उनको सही चीज़ें समझानी है, उस समय जब इस तरह की चीज़ें जब बताई जाती है तो इसका असर क्या दिखता है बच्चों पे, वो आपको बताना है। इसके अथवा में है, और इसमें देखिए ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन को आप पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हो वही क्वेश्चंस करना, जिसका आप आंसर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। कम से कम 8-10 पॉइंट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 8 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है।
ठीक है, इसका है सामाजिकरण तथा जेंडर अंतर सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सोशलाइजेशन एंड जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण जो है वो क्या होता है, पहले वो आपको बताना है, फिर उसके बाद से ये जेंडर डिफरेंसेस क्या है, कैसे लड़कों को ट्रीट किया जाता है, कैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता है। ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको ढाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे लघु उत्तरीय में। हम अभी तक जो देख रहे थे, अगर आप देखें तो ये हमारा जो है विस्तृत यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था। मैंने आपको क्या बताया, 8 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है। चलिए अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसा आता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, ये 2 अंक का है। एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 2 मार्क्स में लिखना है। डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। छात्राओं द्वारा, लड़कियों द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो बुक है वो फुल्ली जो है हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो है उससे इन्फ्लुएंस रहता है। उसमें हमने जो है इनइक्वालिटी पढ़ी है ना, असमानता, जिसमें लड़कियों के लिए क्या क्या रूल बने हैं, कैसे जो है लड़कियों का एडमिशन नहीं होता है, अगर एडमिशन होता है तो उन्हें पहले निकाल लिया जाता है, क्यों निकाला जाता है, कैसा सोसाइटी की मेंटेलिटी क्या है, कैसे चेंज हुई, क्या क्या जो है योजनाएं लाई गई, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जो है फुल्ली जो है उससे इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कोई अच्छे से कर लेता है तो इसको आपको लगता है कि बुक को पढ़ने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैक्सिमम जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो हमें तो है कंटेम्प्रेरी से पता ही चल जाता है, और जो रियलिटी है वो तो हम अपनी सोसाइटी में, समाज में देख ही रहे। इंडिया कहीं का भी इंडिया जो है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो जाए, चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, अलग नहीं है। हर जगह पे वही सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी भी कमी हुई है, मैं एग्री करूँगी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे है कि प्राथमिक शिक्षा को जो है बीच में लड़कियां जो है छोड़ देती हैं या उनको छुड़वा दिया जाता है, इसका कारण क्या है वो आपको बताना है। और सिर्फ 2 कारण बताएं, सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है ये। दूसरा है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? ये जो वुमेन एम्पावरमेंट आजकल चल रहा है, इससे आप क्या समझते हो? क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, इसका मतलब क्या है? तो जैसे आजकल हर जगह पे जो है लड़कियों को सरकार की तरफ से योजनाएं बना करके आगे किया जा रहा है, इक्वालिटी की बात की जा रही है। अब मैं बोल सकती हूँ कि एजुकेशन में जो है लड़कियों को भी देखा जाता है कि उनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो इसको वुमेन एम्पावरमेंट से आप कैसे जोड़ते हो? किस तरह से हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में जो है आज लड़कियाँ पहुँच चुकी है, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं बोलूँगी तो आपको 4 से 5 लाइन या 6 लाइन भी लिखोगे तो सही है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक विरोध की स्थितियों की पहचान कैसे की जा सकती है? ये हाउ साइड्स ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए ये है क्या, इस क्वेश्चन को समझिए। संवेगात्मक विरोध का मतलब होता है इमोशनली हम पर जो है जोर जबरदस्ती किया जाता है कि तुमको ये करना है, वो करना है, लेकिन अंदर से, हमारे अंदर से वो एक गुस्सा है, एक जो बोल सकते हैं कि एक आवाज़ उठती है जो कि नहीं चाहता है कि ये काम करे। तो वो विरोध को कैसे पहचाना जा सकता है? कैसे आप ये पहचानोगे कि ये बच्चे के अंदर जो है इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है या इमोशनली जो है लड़ाई चल रही है अंदर में? मतलब हो सकता है गुस्से में हो, सैड हो, या अपनी बातें बोलना चाहता है या बोलना चाहती है, नहीं बोल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें को कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, ये क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर आप देख सकते हैं। 4th नंबर है राइट इन शॉर्ट ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको बताया ही, ये आपका कंटेम्प्रेरी से इन्फ्लुएंस है। तो अगर हमें रूल्स रेगुलेशन जानना है तो अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का इक्वालिटी पार्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इनइक्वालिटी पार्ट अच्छे से कर लेते हैं, जो योजनाएं बनी हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बुक को देखने की भी ज़रूरत है। इसमें पूछा गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों
विचारों पर संक्षिप्त में लिखिए। मतलब कि जो लड़कियों का जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसके बारे में क्या इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ये। 5th नंबर है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। मतलब बच्चे जब जो भी है ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी नॉट ऑफिस, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो उसको किसी भी तरह से सेक्सुअली या फिर बोले तो किसी भी तरह से जो है उनके साथ यौन उत्पीड़न का कोशिश किया जाता है या फिर उनको दबाया जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 2 नंबर का है, 5 से 6 लाइन लिखेंगे तो हो जाएगा। 6 नंबर है जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है, केवल 2 उदाहरणों से समझाइए। जेंडर विभेदीकरण वही जो लड़के लड़कियों वाली बात है, लड़कों को जो है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है पढ़ाई के मामलों में, लड़कियों को कम मिलता है। इसके 2 जो है एग्जाम्पल आपको देने हैं और किस तरह से लड़कियों के एजुकेशन को प्रभावित करता है। 7 नंबर है व्हाट इज हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर इन स्कूल, गिव एग्जाम्पल। विद्यालय में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, इस उदाहरण दीजिए। 8 नंबर है डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट विथ एग्जाम्पल्स। विज्ञापनों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण के उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसमें जो है जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए अब प्रेशर कुकर का ही एडवर्टाइजमेंट देना है तो वहाँ पर जो है औरतों को ही सिर्फ किचन में दिखाया जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट तो आता है ना कि भाई खाना बनाने का काम जो है औरतों का है, इसीलिए वहाँ पे औरतों को, लेडीज को दिखाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको अपने विचार रखने, क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन लिखना है, तो उसी में आपको कंक्लूड करना है। शॉर्ट में भी कैसे लिखा जाता है वो भी आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से हमारे विचार बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको हमको शॉर्ट में किस तरह से लिखना है। अब आइए अति लघु उत्तरीय में देखेंगे तो इसमें आपको 1 नंबर का है, तो 1 नंबर में आपको करना है। पहला क्वेश्चन आप अति लघु उत्तरीय में देखें, व्हाट इज फेमिनिज्म, नारीवाद क्या है। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे जो है औरतों को प्रेफरेंस दिया जाए या फिर जो है उनको तवज्जो दिया जाए, उनको जो है कंसीडर किया जाए, वही फेमिनिज्म है। तो उसके बारे में लिखना है। दूसरा है डिस्कस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्की। पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए। 1 ही नंबर का है। पितृसत्ता मतलब हमारी सोसाइटी जो बोली जाती है कि ये जो है पैट्रियार्की है, मतलब कि यहाँ पे जो है लड़कों का, आदमियों का जो है राज होता है। घर के लीडर या मुखिया जो है आदमियों को ही माना जाता है और उन्हीं के रूल्स के अनुसार जो है घर चलता है। तो इसका आपको पहलू लिखना है क्या है। तो बस 1 नंबर का है, आपको इंडियन सोसाइटी को देख करके 1 लिख देना है। Describe one pedagogical technique which a teacher can use to develop gender sensitiveness among the children. आपको एक बताना है कि छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पेडागोजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे टेक्निक जो है टीचर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लड़के और लड़कियों का जब क्लास लिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को ही जो है वो चीज़ दी जाए जो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी सेट है। मान लीजिए कि आप कुकिंग का क्लास ही ले रहे हो कि कुछ बनाना है, कुकिंग का क्लास चल रहा है, तो उसमें लड़कियों को जितना इंक्लूड किया जा रहा है उतना ही लड़कों को भी इंक्लूड किया जाए। ये सारे टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू करवाया जाए। तो हम यूज़ करके ये बता करके कि कोई काम जो है किसी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेट नहीं करता है, वो हमारी सोसाइटी ने नियम बनाया है। हर एक काम जो है हर एक जेंडर के को आना चाहिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबको आना चाहिए। काम होता है, उसको हम किसी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेट करके नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम टीचर के हाथ में होता है ये सारी चीज़ों को बच्चों के दिमाग से निकालना और एक अलग थॉट, एक अलग विचार जो है उनको देना।
फिर है राइट ओनली गिस्ट ऑफ सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए। जो हमारा समाजीकरण सोशलाइजेशन सिद्धांत है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। अब 1 नंबर का है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। कौन कौन से 2 कानून जो है महिलाओं से लेकर के बने हुए हैं, बस तो कानून का जस्ट नाम लिख देना है और फिर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषाओं में जेंडर लिखिए। भाषाओं में जेंडर लिखिए, राइट जेंडर इन लैंग्वेज, आपको जेंडर लिखना है भाषाओं में। 7 नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इन इक्वालिटी इन क्लासरूम। एक क्लासरूम में किस तरह से जो है जेंडर इन इक्वालिटी हो सकती है, आप उससे क्या समझते हो। कक्षा में जेंडर असमानता से आप क्या समझते हो, लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल जेंडर, सेक्स तथा जेंडर में अंतर कीजिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग इन फैमिली मैटर्स, एक्सप्लेन विथ ओनली 1 एग्जाम्पल। पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपको बताना है कितना किसके फैमिली में जो है औरतें डिसीजन लेती हैं या डिसीजन लेते टाइम में औरतों का जो है विचार लिया जाता है, ये आपको बताना है। आप सब जानते हो कि सच क्या है। लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ओनली 1 सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। बस किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि लड़कियों को जो जैसे है पेट में ही अगर होती हैं पता चल जाता है तो किस तरह से उनको मार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें तो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है जो कि इलीगल है और ये किया जाता है। ओके, ये हमारा हमने ये जो किया है आपका मैं बता दूँ, ये 2015 to 17 का है, मई सेशन है, अब मई 18 का है, ठीक है, अलग यूनिवर्सिटी का है। अब हम एक और जो है क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका मई 18 का है। आइए ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी इन क्लासरूम सिचुएशन एज अ टीचर, हाउ वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इट। कक्ष परिवेश में समता और समानता में आप क्या समझते हैं, किस तरह से क्लासरूम में जो है इक्वालिटी आप बना करके रख सकते हैं लड़कों में एंड लड़कियों में, और एज अ टीचर जो है किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 14 मार्क्स का है। देखिए हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग आता है। जो इसके पहले वाले हमने किया 8 मार्क्स का था, ये 14 मार्क्स का है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा, 40 नंबर खत्म हो जाएगा, लेकिन 40 नंबर का ही हर जगह आता है। तो देखिए जैसे 14 मार्क्स का है तो आपको इसका आंसर जो है 6 पेजेस में लिखना है। 5 सारे आप बोल सकते हैं 5.5 या 6 पेज में लिखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इक्वालिटी क्या है क्लासरूम में, और एज अ टीचर जो है आप इसको कैसे लागू करोगे। तो एज अ टीचर आप कैसे लागू करोगे वो आप पॉइंट में लिख सकते हो। फिर भारत में जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। अब इंडिया में जो है किस तरह से जो है जेंडर का खेल चला है वो तो देखिए मैं एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, ये भी 14 मार्क्स का है तो आपको 5 to 6 पेज लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखिएगा कि वैदिक काल से स्टार्ट कीजिएगा। वैदिक काल में जब एजुकेशन सिस्टम हमारा जो शिक्षा था उस समय जो है इक्वालिटी थी, ना लड़का ना लड़की ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, सभी को शिक्षा लेने का हक था, इक्वल समानता के तौर पे। फिर उसके बाद से जब से ये कास्ट ये हुआ डिवाइड हुआ जिसमें 4 ग्रुप बना दिए गए, उसके बाद से जो है अलग अलग कैटेगरी बनी, वहाँ से औरतों का जो है आप बोल सकते हो कि डाउन होने लगा इमेज और उनको और दबाया जाने लगा। फिर से वैदिक काल के बाद से जो है बुद्धिज्म आया, ब्राह्मण युग आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर उसके बाद से मुस्लिम युग आया। इस तरह से हर एक युग में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ब्रिटिश काल में तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, इससे पहले ब्रिटिश काल में औरतों को का जो दशा था उसको थोड़ा सा सुधारा गया है। फिर इस तरह से जो चला है तो हम इसको बहुत चाहें तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में रियली में ये चीज़ें बसी हुई हैं और हुआ है, और अब जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो।
फिर उसके बाद से देखिए थर्ड नंबर जो कि आपका 13 मार्क्स का होगा, एक लड़की के जेंडर अस्मिता के निर्माण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये इसको भी आप चाहे तो जितना भी लंबा लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि किस तरह से लड़कियों का जो है आइडेंटिटी यानी कि उनकी जो पहचान बनानी होती है उसमें स्कूल और फैमिली किस तरह से रोल निभा सकते हैं। तो फैमिली का रोल करके लिख सकते हैं। फैमिली चाहेगी तभी तो लड़कियां जो है स्कूल जा पाएंगी, फैमिली चाहेगी तभी तो ये समानता का उनको हक मिलेगा या उनको पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, स्कूल में वो शिक्षा मिलेगी, उनको अधिकार मिलेगा, वो आत्मविश्वास आएगा कि खुद से वो अपने लिए कुछ कर पाए। तो ये आपको लिखना है, पॉइंट में ही ये जाएगा। चलिए अब देखिए आप 4 नंबर में देखिए, 4th नंबर में क्या है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न सोशल रिसर्च रिगार्डिंग जेंडर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विकास में जेंडर संबंधित आधुनिक सामाजिक शोध के योगदान का वर्णन करें। अभी जो है एजुकेशन टाइम में किस तरह से जो है बहुत सारे रिसर्च हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे कि चेंजेस आए। मतलब मैं बोलूँ तो योजनाएं हमें लिखना है, कौन कौन सी योजनाएं बनी, किस तरह से इनकी स्थितियों को जो है वुमेन के जो सिचुएशन को जो है सुधारा गया है, कौन कौन सी योजना बना करके, ये आपको लिखना है। 13 मार्क्स का ये भी है। 5th नंबर देखिए, विद्यालय पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी संवेदनशीलता की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। मतलब कि क्लास में जो करिकुलम बनाया जाता है, जो स्कूल करिकुलम बनता है, उसमें कैसे जो है जेंडर को सही तरीके से रखा जा सकता है। मतलब ऐसा पढ़ करके बच्चों के मन में भी ये ना आए कि भाई ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना। तो ये सेंसिटिविटी, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसको किस तरह से जो है करिकुलम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इसके बारे में ये करिकुलम वाला जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए पिछले वाले भी क्वेश्चन पेपर में हमने देखा ये था, तो करिकुलम को लेकर के जरूर कीजिएगा। 6 नंबर है, डू द जेंडर बायस बिहेवियर नोइंगली और अननोइंगली हैपन ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन। क्या जेंडर असमानता का बर्ताव कक्ष में शिक्षण के दौरान भी जाने अनजाने होता रहता है? यस, होता रहता है। इवन टीचर से होता है, कभी जानबूझकर हो जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है, लेकिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पढ़ा रहे हो और उसमें से आपको जो है कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि मान लीजिए कुकिंग से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछना, उसमें आ गया है तो आप पूछोगे चलो, या आपने मान लीजिए आपने नोइंगली नहीं किया लेकिन पूछा सीमा बताओ कि जो है आप नमक कैसे डालोगी या फिर नमक किस तरह से आप डालती हो खाने में। तो ये आपने जो क्वेश्चन उस बच्ची से कर दिया, वो बच्ची हो सकता है खाना नहीं बनाती हो, उसको किचन में नहीं जाती हो, लेकिन आपने जो कर दिया तो इससे बाकी बच्चों के मन में क्या आया कि अच्छा ये कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैम ने जो है सीमा से पूछा, ये क्यों नहीं अजय से पूछा। तो ये चीज़ें जो है नोइंगली अननोइंगली हो जाता है क्लासरूम में, तो इसके बारे में आपको लिखना है और ये हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम भी तो इसी सोसाइटी के पार्ट है, बट हमसे होती है ये गलतियाँ, बट हमें उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है, तो आप एग्जाम्पल दे करके इसको लिख सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आधार पर माध्यमिक पाठ्य पुस्तकों में जेंडर संबंधित मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया करिकुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि किस तरह से जो है करिकुलम में हम ये जेंडर बायसनेस को टच करें या फिर कैसे लिखें कि ये निगेटिव वे में ना आए। तो ये यहाँ पे जो है क्योंकि ये मुजफ्फरपुर का है क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे जो है जेंडर बायस्ड से क्वेश्चन बिहार के करिकुलम से पूछा गया है 2008 के आधार पर। माध्यमिक पाठ्य पुस्तकों में 9 to 12 के जो भी बुक है उसमें किस तरह से जो है इसके मुद्दों को लिखा जाए या फिर इसको बताया जाए, और जो बच्चे हैं वही जाके फ्यूचर बनने वाले हैं, तो वो आगे जा कर के हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी को देखें, ना कि जेंडर बायसनेस को। तो ये फ्रेंड्स रहे आपके क्वेश्चंस जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से है, और इतना क्वेश्चन आप कर लोगे तो कहीं भी आपका आंसर नहीं जाने वाला है, आपका सफिशिएंटली 40 मार्क्स लेकर आ जाओगे। चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।